दोस्तों अब तक आपने नीरज की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी, उस चाबी वाले का भी बयान सुन लिया, रिया चक्रवर्ती की ऑडियो क्लिप वायरल हो गई और अब आपको बता दें कि संदीप सिंह की एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है। जी हाँ दोस्तों, जब मीडिया रिपोर्टर्स संदीप सिंह से ये पूछ रहे हैं कि आखिर कपूर हॉस्पिटल के अंदर वो पुलिस वालों को थम्स अप क्यों दिखा रहे थे, जिस पर संदीप सिंह ने बड़ी ही अच्छे तरीके से और सफाई के साथ एक बयान जारी किया है। चलिए आपको सुनाते हैं। इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद आपका जो कुछ भी राय हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। इस वीडियो क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। ये तो सबके सामने है। 14 और 15 तारीख को जब आप गए सुशांत के घर के नीचे, फ्लैट के नीचे, आप पुलिस वालों को थम्स अप कर रहे हैं, वो फुटेज सबने देखा हुआ है। ये क्या साठगांठ है, ये क्या मिली भगत थी, किसको थम्स अप कर रहे थे आप, किस बात पे थम्स अप कर रहे थे आप? सुमित, मैं बता दूं आपको, अगर आप थोड़ा सा सुनने की कोशिश कीजिएगा। बड़ा सिंपल है। मैं जब मीतू दीदी के साथ कूपर हॉस्पिटल पहुंचा, उस समय लॉकडाउन था और कोरोना भी, तो बहुत सारे मीडिया कर्मी, बहुत सारे हॉस्पिटल के लोग और बहुत सारे पुलिस के लोग थे। उस समय जब पुलिस वाले ने, एक मराठी पुलिस वाले ने मुझसे पूछा कि संदीप सिंह कौन आए, तो गलती ये हो गई मुझसे, क्योंकि मैं ये नहीं सोचा कि मुझ पे इस पे आरोप लग सकता है। तो मैंने उस समय अपना मास्क निकाल के चिल्ला के हाथ ऊपर करके नहीं बोला कि हां मैं हूं संदीप सिंह। मैंने ये गलती कर दी ताकि मीडिया में वो दिख जाता। जब मुझसे पूछा गया कि संदीप सिंह कौन है, तो मैंने सिर्फ, क्योंकि मैं मास्क पहना था, उस समय मीतू दीदी थी और बस हम लोग घर से ही आए थे, कुछ ही घंटे हुए थे हादसा को, तो मैंने ये थम्स अप दिखाया कि हाँ जी मैं। संदीप वो थम्स अप ऐसा था कि काम हो गया, अंदर आइए। आपका हाँ में सर हिलाना, थम्स अप दिखाना, वो इशारा ये कर रहा था संदीप कि हाँ काम हो गया अपना। वो बॉडी लैंग्वेज थी, ये नहीं था कि मेरा नाम कोई ले रहा है। आप कह सकते थे कि मैं हूं संदीप सिंह, आप अपनी तरफ हाथ कर सकते थे। जो भी काम, जो भी आपने काम किया हो आपस में, ये तो आप बताइए, ये तो आप पे इल्जाम है। देखिए सुमित जी, मैं आपको एक बात बता दूं, आप जो इल्जाम है उसका मैंने जवाब दे दिया है। उसके बाद भी अगर आपको उस बात को किसी और तरीके से लेना है, वो आप जानिए। जो सच है ये मैंने कह दिया आपके चैनल पे आज। और अगर आप पहले पूछते, जब मैंने पहले इंटरव्यू दिया था, तब भी मैं ये बात कह सकता था कि थम्स अप का मतलब क्या है। कई लोग थम्स अप दिखाते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है कि काम हो गया। कौन सा काम हो गया? यही होता है। काम होने के बाद मैं ही कूपर हॉस्पिटल जा रहा हूं, मैं ही काम होने के बाद ही आदमी, मैं ही फ्यूनरल देख रहा हूं। संदीप, काम होने के बाद ही आदमी थम्स अप दिखाता है नॉर्मली। मैं हूं सुमित अवस्थी या मैं हूं संदीप सिंह, तब कोई आप अंगूठा नहीं दिखा। हर इंसान, सुमित साहब, अरे अगर आप लॉकडाउन में हैं, बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द हैं, तो आप मास्क के अंदर से चिल्लाएंगे क्या कि मैं संदीप? और दोस्त ही रहा मैं, और कुछ कर नहीं पाया। इस बात का बहुत दुख है। और मैं सिर्फ जो था इतना कहना चाहता हूँ दोस्त के हिसाब से, क्योंकि मैं सुशांत के नेचर से वाकिफ़ हूँ। पुलिस अपना काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हम उनके इन्वेस्टिगेशन को ख़राब कर रहे हैं। हमने, सुशांत के पास पैसे नहीं थे, सुशांत नेपोटिज्म में था, सुशांत की शादी होने वाली थी, सुशांत को फिल्में नहीं मिल रही थी, हमने सारा कुछ, मर्डर है, सुसाइड है, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। अभी भी जब मैं उसके घर जा रहा हूँ तो मैं उसके घर पे रह नहीं पा रहा हूँ, रुक नहीं पा रहा हूँ। मैंने भी देखा कि आप सारे पेपर वर्क जो है संदीप वो आप ही कर रहे हैं, आना जाना, घर पर जाना, उनकी बहनें जिनको आप बिल्कुल संभाल रहे हैं शुरू के दिन से। इनफैक्ट आपके सिग्नेचर के बाद ही उनके शरीर को, उनके पार्थिव शरीर को हैंडओवर किया गया। इतना नज़दीक होने के बाद भी आपने जैसे कहा कि आप कुछ नहीं कर पाए। 7 दिन, अगर मैं सिर्फ 7 दिन के बारे में पूछूं, उनकी ज़िंदगी के जो अंतिम समय था, आप बता पाएंगे कि वो किस दौर से गुजरे या क्या कुछ आपको पता चला? देखिए क्या है, अंतिम 7 दिन की अगर आप पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो सुशांत के अलावा कोई और बोल सकता है, क्योंकि उसकी तकलीफ सिर्फ वही जान सकता है। मीतू दीदी तो उसके साथ थी, घर पे थी, बस एक दिन के लिए वो गई कहीं। मुझे ऐसा लगता है सुशांत बहुत इंटेलिजेंट था और वो शाहरुख खान को बहुत चाहता था और शाहरुख के ही कदमों पे वो चलता था। और शाहरुख खान के बाद टीवी पे सबसे बड़ा इंसान सुशांत ही हुआ। ज़रूरत नहीं थी ये करने की, इतना अपने साथ कई लोगों को मार के चला गया वो।
सच बोलूँ तो मेरा भी मन नहीं करता है अब पिक्चरें बनाने का या इंडस्ट्री में रहने का, सच बोलूँ तो मेरे कई दोस्त मुझे मैसेज करते हैं कि यार अब बम्बई नहीं आऊँगा, नहीं बनना है एक्टर, नहीं बनानी है फिल्में। मैं ये भी बोलूँगा कि जो मीडिया में आ रहा है कि लोग बहुत गुस्से में हैं, लोग मोर्चा निकाल रहे हैं, लोग गुस्से में नहीं, वो इमोशंस है, वो इमोशंस बाहर आ रहा है जिसको गुस्से का नाम दिया जा रहा है। वो गलत नहीं है, पर हाँ किसी के ऊपर उंगली उठाना वो गलत है। किसी ने लिखा था कि सुशांत से 7-8 फिल्में छीन ली गई, पर वो भी तो 30-40 फिल्में थी जो सुशांत ने भी छोड़ दी थी पिछले 5 साल में, वो भी तो हम देखे दूसरे नजरिए। बड़े बैनर पर सुशांत नजर आए हैं ऑलमोस्ट। देखिए आप बोल रहे हो नेपोटिज्म है, कौन से फील्ड में नहीं है श्वेता नेपोटिज्म? पॉलिटिक्स में है, फिल्म्स में है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, मीडिया में है। हर इंसान अपने ही चाहने वाले लोगों का साथ देता है, और सुशांत ने यशराज जैसी फिल्में, अभिषेक कपूर एंड एकता कपूर और साजिद नडियाडवाला और करण जौहर सबके यहाँ काम किया है यार 5 साल में। उसने धोनी जैसा बायोपिक किया है जो ताज़ जिंदगी लोगों को याद रहेगी। मेरे हिसाब से। अगर अब उसकी फिल्मों को ध्यान से देखा जाए, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे बड़ा बनने के लिए मरना बहुत ज़रूरी है, लेजेंड बनने के लिए यहाँ मरना पड़ता है हमारे यहाँ। जब संदीप, जैसे सबके मन में वो सवाल है कि आखिर क्यों, कोई नहीं चाह रहा था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये खबर सुनने को मिलेगी या दिखेगा। आपके मन में क्या सवाल उठता है, आखिर क्यों? कभी आपको ऐसा लगा कि सुशांत, कोई नेगेटिविटी उनके जहन में था? क्योंकि मैंने जिनसे भी बात की वो आगे बढ़ना चाहते थे हमेशा। जो था हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, और सुशांत से मेरा मतलब है वो चीजों को लेकर के बैठते नहीं थे, नई चीजें, नया काम। मैं बता तो रहा हूँ, मेरे साथ ही हम लोग कितनी बार, वो बहुत उसकी हरकतें बहुत छोटी छोटी सी थी। हम मेरे घर मीरा रोड पे आ जाना, अंधेरी वाले घर पे रहना, मालपुआ जोगेश्वरी में खा लेना, थिएटर में पिक्चर देख लेना। यहाँ एक छोटा सा रेस्टोरेंट है बीइंग हंग्री, वहाँ से मटन और राइस मंगा लेना। मेरे घर से कभी, भाई मैं शूटिंग से घर पहुँच रहा हूँ, मटन राइस लेकर आ जाओ यहाँ भी। लेकिन अभी क्या है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये हम कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता। वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जैसे आखिरी वक्त में उसके दिमाग में क्या चला होगा और अभी तक हमारे दिमाग में क्या चल रहा है वो हम खुद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो वो उसकी बात हम कैसे एक्सप्लेन कर दें। हमें तो सिर्फ इतना मालूम कि जब हम खबर मिला और हम उसके घर पहुंचे, उसके बाद से जो हुआ है वो एक एक विजुअल हमारे दिल में बसा हुआ है। और इस तरह से संदीप, सारे प्रोडक्शन हाउसेस के कॉन्ट्रैक्ट्स मंगवाए जा रहे हैं, खंगाला जा रहा है, तो आपको भी दोस्त के हैसियत से लगता है हिसाब से कि ये सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई प्रॉब्लम रही है तो वो लोगों के सामने। दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने संदीप सिंह की आवाज़ सुनी, इस तरीके से मीडिया रिपोर्टर्स को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। हम सभी देख रहे हैं कि कितनी सफाई के साथ बयानबाजी कर रहा है। दोस्तों, अब सीबीआई ऑफिसर्स के हाथ में है कि किस तरीके से इन लोगों के मुंह से सच उगलवाना है और आखिर कौन सी गलती ये लोग करेंगे जिसको पकड़कर अब सीबीआई ऑफिसर सुशांत को इंसाफ दिलाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बगल के बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में लगातार छोटी बड़ी अपडेट हम आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।